Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are good. We are going to learn about computer science. You know very well, computer is an electronic machine that is used to solve our problems according to the given instructions. We can also store a large amount of data in the computer's memory. Nowadays, computers are used in almost every field of life for different purposes. Dear students, remember that your brain works just like a computer, so make sure you are the only one programming it. We are going to start chapter number 4, which is named as arrays. Dear students, do you remember? In the previous chapter we have written simple programs in which less number of variables has been used. But if we have to use 100 or 1000 different variables in a program, then it will become difficult to handle them. So we can say, to handle this situation, we can use arrays, where arrays are used to process a large amount of data of the same type. अरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम बहुत से एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हम अरे में स्टोर करवा रहे हैं उन सब की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए. एन अरे कैन बी ऑफ एनी टाइप. फॉर एग्जांपल, अगर हम अरे के लिए इंट डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हम अरे में स्टोर करवाएंगे वो सब के सब इंटीजर्स होने चाहिए. इसी तरह अगर हम अरे के लिए करैक्टर डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो जितने भी एलिमेंट्स अरे में स्टोर करवाएंगे वो सब के सब करैक्टर्स होने चाहिए. वी कैन ऑल्सो से एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर वैल्यूज़ ऑफ द सेम टाइप एंड ईच वैल्यू इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द अरे. जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं अरे में उन सब वैल्यूज़ को एलिमेंट ऑफ द अरे कहा जाता है. एंड द एलिमेंट ऑफ द अरे शेयर द सेम वेरिएबल नेम. ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का वेरिएबल नेम एक ही होगा, बट ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन यूनिक इंडेक्स नंबर. लेकिन हर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर डिफरेंट होगा, यूनिक होगा. इंडेक्स नंबर को हम सबस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं. वी कैन डिफाइन अरे एज एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइप. ईच मेमोरी लोकेशन holds a single value which is called an element of an array and each array is given a name. हर array का कोई ना कोई name भी होता है. Elements of array are accessed with reference to their position or location number. This position number is called index or subscript. The first element of array has an index value of 0 unless specified otherwise and the index is incremented for each next statement. फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा अरे का उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा. इसके बाद 1 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा तो इंडेक्स नंबर बनता जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन. इस तरीके से हम अरे में वैल्यूज़ को एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं. इन शॉर्ट वी कैन से एन अरे इज़ अ शॉर्ट मेथड टू सेव द मैनी एलिमेंट्स. नाउ वी हैव टू डिस्कस टाइप्स ऑफ अरेज. 2 टाइप्स ऑफ अरेज आर गिवन हियर. First one is one dimensional array and second is two dimensional array, but we have to discuss only one dimensional array. One dimensional array, this is the first type of array. ये एक ऐसी array है जिसमें सिर्फ एक कॉलम या फिर एक रो होती है. तो ऐसी array जिसमें एक कॉलम या फिर एक रो हो उसे हम one dimensional array कहते हैं. It consists of only one row or column. वन डायमेंशनल अरे को लीनियर अरे या फिर वेक्टर अरे भी कहा जा सकता है. द सिंटैक्स फॉर राइटिंग वन डायमेंशनल अरे इज गिवन एज लाइन नंबर, DIM, अरे नेम और वेरिएबल n. सबसे पहले लाइन नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद DIM स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, देन अरे नेम और वेरिएबल एंड एट द लास्ट वी हैव टू राइट n. हियर डायमेंशन इज यूज्ड टू क्रिएट मेमोरी वेरिएबल. Array name represents the name of the array variable and n represents the number of elements. For example, a class of 5 students has taken marks in a subject and wants to find the average of marks of a subject. एक क्लास के 5 स्टूडेंट्स ने एक सब्जेक्ट में मार्क्स लिए, वो इसकी एवरेज फाइंड करना चाहते हैं. तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम राइट करेंगे. सबसे फर्स्ट लाइन में हम फॉर लूप यूज़ करेंगे. फॉर i इक्वल टू 1 to 5. यहाँ पे i की वैल्यू दे दी गई 1 से 5 तक. इट मीन्स कि ये लूप 1 से 5 तक चलेगी.
सेकेंड लाइन में हम यूज करेंगे अरे, रीड मार्क ऑफ आई। हेयर मार्क ऑफ आई इज द अरे, मार्क इज द नेम ऑफ अरे एंड आई इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आई की वैल्यू पहले से दे दी गई 1 से 5। नेक्स्ट लाइन में हम सम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस मार्क आई। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो सम में सेव होगी। इन द नेक्स्ट लाइन वी राइट नेक्स्ट आई, इससे आई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। देन वी हैव टू राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज। फॉर दिस वी राइट एवीजी इक्वल टू सम ओवर 5। सम में जितनी भी वैल्यू होगी उसे 5 से डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो एवरेज में एवीजी में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम दोबारा से फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर आई इक्वल टू 1 to 5 एंड देन प्रिंट मार्क ऑफ आई। अब ये लूप हम दोबारा से ले रहे हैं फॉर लूप प्रिंट करवाने के लिए। एंड देन वी राइट नेक्स्ट आई, इससे आई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। देन वी हैव टू टेक प्रिंट स्टेटमेंट्स टू टेक द प्रिंट सम ऑफ मार्क्स ऑफ अ क्लास इन अ सब्जेक्ट इक्वल टू, ये डबल कोटेशन में लिखा है तो एज इट इज प्रिंट होगा। इसके बाद हम सेमी कॉलन लगाएंगे और फिर राइट करेंगे सम। तो यहाँ पे सम राइट नहीं होगा, सम की जो वैल्यू होगी वो एंटर होगी। नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में हम राइट करेंगे एवरेज ऑफ मार्क्स इक्वल टू, ये भी डबल कोटेशन में है तो एज इट इज प्रिंट होगा। देन सेमी कॉलन एंड देन वी राइट एवीजी। यहाँ पे भी एवीजी प्रिंट नहीं होगा, एवीजी की वैल्यू एवरेज हमारी जितनी आई होगी वो प्रिंट होगी। नेक्स्ट है डाटा स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में डाटा दिया गया है 88, 66, 49, 55 एंड 78, ये मार्क्स दिए गए हैं। एंड देन वी राइट एंड। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम एंड होगा और सम और उनकी एवरेज फाइंड हो जाएगी। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो गिवन डाटा आपको दिया गया था 88, 66, 49, 55, 78, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा और एज इट इज स्टेटमेंट्स जो डबल कोटेशन में राइट थी वो भी स्क्रीन पे प्रिंट होंगी। सम ऑफ मार्क्स ऑफ अ क्लास इन अ सब्जेक्ट इक्वल टू 336, यहाँ पे सम की वैल्यू प्रिंट हो गई 336। सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट में राइट था एवरेज ऑफ मार्क्स इक्वल टू, तो ये भी एज इट इज प्रिंट हो गया 67.2, यहाँ पे एवरेज की वैल्यू डिस्प्ले हो गई 67.2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 1 डायमेंशनल अरे यूज़ की जिससे हमारे पास एवरेज आ गई मार्क्स की। तो इस तरीके से हम 1 डायमेंशनल अरे को यूज़ करते हुए प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ अरे एंड यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर 1 डायमेंशनल अरे। You have to do this program and you have to give your best. Thanks to all of you for your cooperation. Allah Hafiz.